नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जीआईटी इंडिया में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर इंजेक्शन मोल्डिंग क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8 लेकर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडा ऑफ कोल्ड स्लग वेल। हम जानेंगे इस वीडियो में कि कोल्ड स्लग क्या होता है और कोल्ड स्लग वेल क्या होता है और कोल्ड स्लग वेल का इंपॉर्टेंस क्यों होता है मोल्ड में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, घंटे को दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में से टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग में कोल्ड स्लग होता क्या है आखिर। तो हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक स्प्रू है और ये एक नोजल का आपका हेड बना हुआ है जिसमें आपका ये स्लग दिख रहा है। स्लग मतलब क्या? कचड़ा। स्लग का हिंदी मीनिंग होता है कचड़ा। अब इसमें देखिए आप हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है। ये स्मॉल प्लग जैसे क्या होता है कि यहाँ से प्लग हो जाता है जब आपका प्लास्टिक का प्लग होता है, जब कूल्स एंड सॉलिडिफाई इनसाइड द नोजल टिप, यानी कि नोजल टिप के अंदर में जब प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो ठंडा हो जाता है तो एक प्लग रूपी डायमेंशंस ले लेता है जो कि आपके नोजल के अगले हिस्से में फंसा रहता है ड्यूरिंग इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल। यानी कि जब इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल चल रहा होता है तो उसमें जिस दौरान कूलिंग फेज में जाता है आपका मोल्ड, उस समय आपका नोजल टिप के आगे एक प्लग जैसा बन जाता है प्लास्टिक मटेरियल का, जो कि कोल्ड स्लग होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, घेरे से हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे स्लग जो है, इसको कोल्ड स्लग कह लीजिए या स्लज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आपको जो इच्छा हो। दोस्तों यह कब होता है? जब आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैविटी वाला एरिया है जिसमें स्प्रू बुश लगा हुआ है। तो जब कूलिंग फेज होता है, कूलिंग चल रहा होता है, तो यहाँ पे आगे का जो एरिया है ये भी कांटेक्ट में आता है किसके? मोल्ड के जब कांटेक्ट में आता है तो ये स्लज जो है यहाँ पे ठंडा हो जाता है। किस वजह से? वाटर कूल्ड मोल्ड स्टील की वजह से। यानी कि जब ये मोल्ड स्टील जो होता है ये पानी से ठंडा करते हैं हम कूलिंग साइकिल देने के लिए, तो उस समय यह ठंडा होके कोल्ड स्लग बन जाता है, तैयार हो जाता है आपकी नोजल टिप पे। अब कोल्ड स्लग वेल क्या होता है? कोल्ड स्लग तो हमने समझ लिया, अब कोल्ड स्लग वेल क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये रहा कोल्ड स्लग वेल। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कोल्ड स्लग वेल जो होता है मोल्ड डिजाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? कोल्ड का मतलब ठंडा, स्लज का मतलब कचरा, वेल का मतलब कुआं। यानी कि हिंदी में कह लीजिए, सिंपल याद करने के लिए याद कर लीजिए, ठंडे कचरे का कुआं। यानी कि जो ठंडा कचरा मटेरियल है यदि हमारे पार्ट में जाएगा तो वो हमारे पार्ट को यानी प्रोडक्ट को प्रॉब्लम करेगा। डिफरेंट टाइप्स के आपकी प्रॉब्लम्स मोल्ड प्रोडक्ट में आएंगी। तो ये समझ लीजिए कोल्ड स्लग वेल का हिंदी नाम समझ लीजिए ठंडे कचरे का कुआं। और ये रहा आपका ठंडे कचरे का कुआं। ये जो होता है मैक्सिमम सबसे ज़्यादातर आपका यूज किया जाता है कहाँ होता है? पार्टिंग लाइन पे आपका स्प्रू के अपोजिट। यानी कि ये स्प्रू है कोल्ड स्प्रू, इसके अपोजिट पाया जाता है। जैसे ये रहा पार्टिंग लाइन, इसके अपोजिट आपका कोल्ड स्लग वेल पाया जाता है या रखा जाता है। अब कोल्ड स्लग वेल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रू एंड कोल्ड स्लग वेल और दूसरा होता है आपका रनर एंड कोल्ड स्लग वेल। अब स्प्रू एंड देखिए, जैसा कि अभी हमने बात किया, पीछे पिक्चर में भी दिखा, यह है स्प्रू के एंड में। जैसे कि स्प्रू खत्म होता है वहाँ पे पार्टिंग लाइन के दूसरी तरफ कोल्ड स्लग वेल पाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा होता है रनर एंड। जैसे कि आपकी यहाँ पे जो रनर की दूरी है, तो यहाँ से भी जाते समय आपका रनर चैनल में ठंडा हो जाएगा मटेरियल, तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा, तो ये यहाँ पर कोल्ड स्लग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्लग वेल कह लीजिए या कोल्ड स्लग वेल कह लीजिए। तो ये दो टाइप के कोल्ड स्लग वेल होते हैं। एक होता है आपका स्प्रू एंड कोल्ड स्लग वेल, दूसरा होता है रनर एंड कोल्ड स्लग वेल, जो कि रनर के अंत में होता है और यह स्प्रू के अंत में होता है, इसलिए इसको स्प्रू एंड कोल्ड स्लग वेल कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कोल्ड स्लग वेल और स्लग वेल के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो लाइक का बटन ठोक दीजिए और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों कोल्ड स्लग वेल अब काम कैसे करता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रू एंड वाले में। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका स्लज मटेरियल जो होता है नोजल से एंटर करता है स्प्रू बुश में, तो कहाँ जाता है आपका कोल्ड स्लग वेल में, और जो ठंडा कचरा मटेरियल होता है यहाँ जाता है, और फिर फ्रेश मटेरियल जो होता है कैविटीज में जाता है, जिसकी वजह से हमारे पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आती है। और यह हमारा मदद करता है विजुअल प्रॉब्लम्स जो आती हैं प्रोडक्ट में उसको इम्प्रूव करने में। विजुअल प्रॉब्लम क्या आती है हम वीडियो के अंत में जानेंगे, तो बने रहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं आपका रनर एंड कोल्ड स्लग वेल कैसे काम करता है। अब देखिए ये करेक्ट वाला पार्ट है जिसमें हमने कोल्ड स्लग वेल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपका कोल्ड स्लग वेल में कचरा कहाँ पहुंचा, आपका एंड में पहुंच गया, एंड में। अब उसके बाद राइट मटेरियल जो है आपका प्रोडक्ट में जाएगा, जिससे हमारा डिफेक्ट नहीं आएगा। जबकि ये देखिए इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जाता है, अब यहाँ पे हमने एंड में आपका स्लग वेल नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो मटेरियल होता है वह ठंडा कचरा कह लीजिए, या ठंडा मटेरियल जो होता है आपका मोल्ड में पहुंचता है, पार्ट में पहुंचता है, कैविटी में पहुंचता है, जिससे डिफेक्ट आते हैं। अब जानते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होते हैं आपके कोल्ड स्लग वेल के, कैसे रखा जाता है इसको मोल्ड में। तो दोस्तों सबसे पहले हम रनर एंड के बारे में समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो आपका इसकी दूरी जो होती है आपके गेट के सेंटर से 2D रख लीजिए। जैसे कि ये आपका अगर रनर का डाया डी है, स्मॉल डी, तो इसको आप 2D रख सकते हैं और सेम डाया आगे तक जाएगा। दोस्तों अब देखिए आपका स्प्रू एंड कोल्ड स्लग वेल कैसे रखा जाता है। दोस्तों अगर इस स्प्रू का जो एंड वाला डाया है आपका डी है, तो आपका जो कोल्ड स्लग वेल की डायमीटर जो होगा आपका उसका 1.5 गुना से लेके 2 गुना तक रखा जाता है। और इसकी डीप जो है पार्टिंग लाइन के दूसरी तरफ, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से पार्टिंग लाइन से नहीं काउंट होगा। पार्टिंग लाइन से जब रनर एंड हो जाता है, वहाँ से जहाँ से रनर एंड होता है वहाँ से 1 गुना या 1.5 गुना, यानी कि जितनी रनर की डेप्थ है उतना रखेंगे, नहीं तो उसका 1.5 गुना तक रखा जाता है आपका कोल्ड स्लग वेल, जो कि आपका बेनिफिशियरी होता है इम्प्रूव करने में आपका विजुअल डिफेक्ट्स को, जो कि प्रोडक्ट में आते हैं। और ये विजुअल डिफेक्ट क्या आते हैं आइए देखते हैं। फ्लो मार्क्स आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब ठंडा मटेरियल रहेगा तो जाएगा तो आपको मटेरियल को फ्लो करने में दिक्कत करेगा, तो आपका फ्लो मार्क आता है। जेटिंग मार्क आता है, मान लीजिए सूखा है मटेरियल तो वहाँ पे जेटिंग जैसा बन के जाएगा आपके प्रोडक्ट में। ज़्यादातर पीवीसी या लो विस्कस मटेरियल में ये प्रॉब्लम आती है यदि हम कोल्ड स्लग वेल उस मोल्ड में नहीं देते हैं। और तीसरा है ड्राई मार्क्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मटेरियल क्या हो जाता है दोस्तों, सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, और जब वो एंट्री करता है कैविटी में और हम कोल्ड स्लग वेल नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आपका ड्राई मार्क्स आता है प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। और कुछ लोग आते हैं वीडियो अंत तक देखते हैं और डिसलाइक करके चले जाते हैं, लेकिन वो कारण नहीं बताते हैं कि किस लिए डिसलाइक किया। तो डिसलाइक कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन आप उसका कारण जरूर बताइए ताकि हम आगे आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकें। दोस्तों हमने पूछा था कि क्या कोल्ड स्लग वेल जो होता है फीड सिस्टम का हिस्सा होता है। जैसा कि हमने पूरी वीडियो में देखा कि यह फीड सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर 88% लोगों ने बताया है कि हाँ, तो वो लोग सही हैं। बाकी 9% और 2% लोगों को कहना चाहेंगे दोस्तों हाँ, कोल्ड स्लग वेल जो होता है आपका फीड सिस्टम का ही पार्ट होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।